चांद ग्रहण क्यों आते हैं? क्या चांद ग्रहण किसी बड़े आदमी के फौत होने की वजह से आते हैं या चांद ग्रहण किसी बड़े हादसे की वजह से आते हैं? इसके अलावा चांद ग्रहण के हवाले से बहुत सी ऐसी फरसुदा रसूमात हैं, पुरानी रसूमात हैं, उन पर अमल किया जाता है जिनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के हवाले से क्या इरशादात फरमाए हैं, हम आज जान लेते हैं। सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, ये जो चांद ग्रहण, ये जो भी ग्रहण, सूरज ग्रहण है, ये जब आता है तो ये क्या कोई बड़े आदमी के फौत हो जाने की वजह से आता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग्रहण आया तो उसी वक़्त फिर उसके बाद सहाबा ने ये सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। उसी दौरान में आपके बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फौत हुए थे। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या, चूँकि आपके बेटे भी फौत हुए हैं, तो क्या ये किसी बड़े हादसे की वजह से ये ग्रहण लगते हैं? चांद ग्रहण की क्या वजूहात होती है? क्या किसी ये हादसे की वजह से पेश आते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह पाक की तख्लीक है। सूरज और चांद ग्रहण का तल्लक किसी आदमी के फौत होने से नहीं है, किसी बड़े आदमी के फौत होने से नहीं है, और किसी बड़े हादसे की वजह से ये ग्रहण नहीं आते। जब भी ग्रहण आए तो तौबा और इस्तगफार करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ग्रहण आया तो आपने नमाज खुसूस अदा फरमाई, और उस नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कसस और सूरह शुरा की तिलावत फरमाई। आज भी जब ग्रहण, ये चांद ग्रहण आता है तो सऊदी अरब के अंदर नवाफल पढ़े जाते हैं जिनमें सूरह कसस और सूरह शुरा की तिलावत की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं बताया, ये सारी रसूमात हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं बताया, कोई ऐसी गिनती नहीं बताई कि ये आयत इतनी मरतबा पढ़ें। अब तो सूरह शम्स की एक आयत है, वश्शम्सि वद्दुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा, इसको आप पढ़ें लेकिन बगैर गिनती से पढ़ें। जब भी ग्रहण आए तो तौबा इस्तगफार करें, नवाफल पढ़ें। चूँकि इज्तिमाई तौर पर अगर आप नमाज नहीं अदा कर सकते तो अकेले में आप नवाफल पढ़ें, उसमें सूरह किसस, लंबी सूरतें, सूरह कसस और सूरह शुरा, ये दोनों पढ़ें। और इसके अलावा ये जो आयत में आपको बताई है, इसी को गिनती नहीं है, ये जब तक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जो भी हो, वो जब तक रहे आप इस आयत की तिलावत करते रहें, वश्शम्सि वद्दुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा। इसमें अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, चांद की कसम अल्लाह ताला ने उठाई है। तो इसकी तफसीर में इमाम राजी फरमाते हैं कि अगर कोई ये आयत पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो ये जो ग्रहण है इसके हर किस्म के नुकसानात से वो शख्स महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला।